सोचिए, दिसंबर का महीना चल रहा है, जब आप लोग रजाई में घुसकर कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई सर्दियों में तमाम जो तरह तरह की डिशेज हैं उसका मजा ले रहा है। ऐसे में देश का युवा, देश का छात्र जो है कड़कड़ाती ठंड में लाठीचार्ज की मार खा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, कड़कड़ाती ठंड में छात्रों पर लाठियों की बौछार हो रही है, क्योंकि भाजपा सरकार है डबल इंजन सरकार, मतलब डबल अत्याचार। उत्तर प्रदेश से एक भयावह खबर आ रही है। अगर छात्र रोजगार मांगेगा, पत्रकार अगर रोजगार की खबर दिखाएगा, या नेता कोई रोजगार के मुद्दे पर संसद में सवाल पूछेगा, तो ये सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए, छात्रों को रोजगार मांगने पर किस तरीके से लाठियों की बरसात की जा रही है। लाठियों के साथ साथ उन पर वाटर कैनन से, मतलब ठंडे पानी से बौछार की जा रही है, क्योंकि ये सरकार असफल है, क्योंकि सरकार के पास झुंझुना देने के अलावा कुछ भी नहीं है। छात्रों की हुंकार, 15 दिसंबर महाआंदोलन प्रयागराज चलो के आह्वान पर आज छात्र लोकसभा आयोग प्रयागराज पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं। तो छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है, खींचा गया है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ सवाल लेने के लिए तैयार नहीं कि भैया रोजगार कहाँ है, वैकेंसी कहाँ है। अगर किसी नौकरी की वैकेंसी आती है तो वो पेपर कैसे लीक हो जाता है, इन तमाम सवालों का जिम्मेदार कौन है। युवा कामचोर नहीं, बस उनके हिस्से में फॉर्म, फीस और लाठियां आई हैं। नौकरी मांगना आलस, भर्ती की बात करना अफवाह और सवाल पूछना देशद्रोह है, क्योंकि यही तो यूपी मॉडल है, यही तो विकास है जो मोदी जी का चीख चीख का डंका बजा रहा है। और यही विकास है योगी आदित्यनाथ का। सोचिए, क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि हम उत्तर प्रदेश को नौकरियों का हब बनाएंगे। कैसा नौकरियों का हब कि जहां पर युवा रोजगार की बात नहीं कर सकता, जहां पे सिर्फ छात्रों से फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म के नाम पर मोटी फीस वसूल की जाती है, लेकिन छात्रों को नौकरी नहीं दी जाती। बाकी नौकरी के नाम पर सरेआम वसूली जरूर की जाती है। ये युवा बीजेपी सरकार में नौकरी मांग रहे थे। सरकार ने पुलिस भेजकर इन्हें पिटवाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिदायत दी कि बेरोजगार युवाओं के साथ बेरहमी से पेश आया जाए, ताकि वो आगे से रोजगार मांगना भूल जाए। पुलिस ने भी आदेश का पालन किया, बेरहमी से पीटा, कोई कमी ना छोड़ी। यूपी का ये वीडियो बीजेपी सरकार की नौकरी मांगने का गुनाह हो चला है। नौकरी मांगोगे तो जान से मारे जाओगे। आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, सोचिए, प्रशासन छात्रों को घसीट घसीट कर उनको ये बता रही है कि आगे से अगर आइंदा आपने नौकरी की बात की, आइंदा अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का साहस दिखाया, तो अब तो तुम्हें मारा जा रहा है, तुमको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यूपी के नौजवानों एक साथ कई नौकरी दे दी योगी सरकार ने। नौजवान बोले कि नहीं, बस एक नौकरी दे दीजिए। आज सड़क पर आ गए हैं नाराज होकर, उनको जबरिया रोजगार देती योगी की पुलिस। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से छात्रों का मजाक बना रहे हैं, छात्रों के दर्द को किस तरीके से प्रशासन के द्वारा बेबस बना दिए जा रहे हैं। अरे नौकरी मांग रहे हैं, वो आपसे सत्ता की कुर्सी नहीं मांग रहे, मात्र एक नौकरी दे दीजिए उनको। एक नौकरी के लिए आप धरना नहीं दे सकते, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, मीडिया आपकी खबर नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया जो आपकी खबर दिखाएगा उन पत्रकारों को डराया जाएगा, क्योंकि इस देश में तानाशाह पिछले कई साल से चरम पर है। और वानखेड़े स्टेडियम में मेसी की मौजूदगी के बावजूद सुनील छेत्री के लिए जोरदार नारे लगे। ये देखना सच में खूबसूरत पल है भारतीय फुटबॉलर के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए वाकई सम्मान के बहुत हकदार हैं। तो किस तरीके से देश में लगातार खुशी का भी माहौल है, लेकिन देश के युवाओं का क्या करें, उनकी कौन पीड़ा सुनेगा। और दिल्ली पॉल्यूशन का जो है वो हब बन चुका है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता कहती हैं कि यहाँ पर जो तंदूर चल रहा है रोटी बनाने के लिए, रेस्टोरेंट में, ढाबों पर, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। कुछ शर्म लिहाज आती है नहीं आती है, बेतुके बयान देती हैं। दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन के बीच डीपीसीसी ने तंदूरों में कोयला लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन लगाया। साथ ही होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों पर अब सिर्फ गैस या इलेक्ट्रिक तंदूर ही चलेंगे। सड़कों पर रेत, बजरी, ईंट बेचने पर भी रोक, नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टरों की जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है
है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन पर ऑड इवन लगाने के बजाय ये सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है। बरसों से, अरे इतिहास काल से लोग आग पर खाना पकाते आ रहे हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता था। देश की राजधानी में किस तरीके से रेस्टोरेंट बंद कराए जा रहे हैं। पहले मटन के नाम पे बंद करा दीजिए, नॉनवेज शाकाहारी के नाम पर एक हवा बना दीजिए, और अब पॉल्यूशन की आड़ में किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ सरकार की असफलता है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेसी को बोधिसत्व की तस्वीर भेंट किया। जनता की गुफाओं में ये तस्वीर दुनिया जानती है, भारत की पहचान बुद्ध से है, क्योंकि बुद्ध वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। ये तस्वीर ग्लोबल मीडिया में वायरल है। मेसी भी तस्वीर देखकर आत्ममुग्ध हो गए। तो अब अंधभक्तों को क्या होगा इस वीडियो को देखकर। और सोचिए, फडणवीस जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उन्होंने इस तस्वीर को मेसी के हाथ में दिया है। सवाल सिर्फ अपराध और फर्जीवाड़ा का नहीं, निगरानी, जवाबदेही और सिस्टम की विफलताओं का भी है। ईडी की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये जवाब, इतना बड़ा घोटाला इनसे समय रहते क्यों नहीं दिख रहा। सोचिए, यूपी में ऐसा फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ कि 700 से अधिक फर्जी फॉर्म निकले हैं। कब सिरप रैकेट जो है आपके बच्चों की भी जाने ले रहा है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र जो है नौकरी मांग रहे थे, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। छात्रों को नौकरी चाहिए। छात्रों को अपने सपने पूरे करने के लिए सरकार के आगे किस तरीके से बेबस होना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट और बाल पकड़कर अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार कर रही है, दरअसल भाजपा का सत्ता का अहंकार है। तो किसी की भी सत्ता नहीं बची है। SIR कराकर वोट गड़बड़ियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कल देश की राजधानी दिल्ली में वोट चोर और गद्दी छोड़ को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। भाजपा नेता राशन डीलर मेरठ में एक तो राशन तोलते समय न सिर्फ घटतोली कर रहा है, बल्कि राशन कार्ड धारक उपभोक्ता द्वारा आवाज उठाने पर भी उनके साथ मारपीट कर रहा है। सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन उस राशन में भी कटौती की जा रही है। फालतू मुद्दों पर सदन में बहस हो रही है। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना पर कांग्रेस कि प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा है कि नाम बदलने से क्या होगा, जरूरी मुद्दों पर बात कीजिए। तो जरूरी मुद्दों पर तो संसद को वॉकआउट कर दिया जाता है। अमित शाह जी सर खुजाने लगते हैं, संसद छोड़ के भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री तो विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, युवाओं की गलती है। भाजपा सरकार से इस उम्मीद में है कि वो रोजगार देंगे। अरे धर्म का काम कीजिए, राष्ट्र को मजबूत बनाइए, कहाँ नौकरियां मांग रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।